बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल साइंस स्टडी पर। मैं हूं कुमार सर और आज आपके लिए लेकर हूं बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स। फिजिक्स के लिए जो बेसिक मैथमेटिक्स की जरूरत होती है वो आज मैं आपको बताने वाला हूं। फिजिक्स एक ऐसा टॉपिक्स है जो बोल सकते हैं पूरी तरह से मैथमेटिक्स पर आधारित चैप्टर है। बहुत सारे ऐसे चीजें होती है जो कैलकुलस का, ट्रिगोनोमेट्री का, अलजेब्रा का टर्म को आपको यूज करना होता है। जो मैथमेटिक्स के बच्चे हैं वो तो इनको पढ़ते ही पढ़ते हैं, लेकिन जो बायोलॉजी वाले जो बच्चे हैं जो फिजिक्स में आते हैं तो उनके लिए समझना दूर की बात हो जाती है। और बेसिकली आज मैं जिन टॉपिक पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो टॉपिक्स है ना आप जाके पढ़ेंगे, लेकिन वो 12 में जाके पढ़ेंगे। तो मैं थोड़ा सा, चूंकि अब 11th में जब मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा तो आपको क्या होगा, वो चीज़ समझ में नहीं आएगी हो सकता है। तो इसलिए मैं उन सभी चीज़ों को जो बेसिक चीज़ें होती है मैं उसको पहले बता देता हूँ, ताकि आपको पढ़ते वक्त फिर किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े और आप उसे आसानी से समझ सकें। तो इसमें से आपको बेसिकली ज्ञान किस चीज़ की होनी चाहिए 11th क्लास में? तो 11th क्लास में जो बेसिकली ज्ञान आपको होनी चाहिए वो ज्ञान होनी चाहिए डिफरेंशिएशन की होनी चाहिए, इंटीग्रेशन की होनी चाहिए, थोड़ी सी अलजेब्रा की ज्ञान होनी चाहिए और ट्रिगोनोमेट्री की ज्ञान होनी चाहिए। ये थोड़ी सी ये कुछ चीज़ें हैं जिसके बदौलत आप क्या कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों को जानकारी प्राप्त करके आप फिजिक्स को एक अच्छे तरीके से डील कर सकते हैं। फिजिक्स समझने में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। जो भाषाई प्रॉब्लम है वो आपकी व्यक्तिगत सोच से आती है, आप उस चीज़ पर सोच सकते हैं, मंथन कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करती है। लेकिन ये जो कैलकुलेशन है ये आपको सीखनी होगी पहले। तो आज हम जो आपको सिखा रहे हैं वो सिखा रहे हैं डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन को हिंदी में कहता अवकलन। अवकलन। तो ये डिफरेंशिएशन क्या होती है तो देखेंगे, ये डिफरेंशिएशन होती है किसी भी चीज़ को छोटा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। उसको डिफरेंशिएशन कहते हैं, छोटा करने के लिए। कोई भी फंक्शन है उस फंक्शन को हमको छोटा करनी है तो हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। इसकी फार्मूला क्या होती है जरा सा ध्यान दीजिएगा और बड़े गौर से सुनिएगा और एक एक करके बात। देखो सपोज करो बच्चों, हमारे पास y को एक फंक्शन है और ये क्या है, x पर पावर n। देखो यहाँ पर क्या है, y है और x पर पावर क्या है, n है। तो हम इस फंक्शन को अब देखेंगे y बराबर x पर पावर n है, तो इसकी डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इसको ऐसे लिखेंगे dy अपॉन dx। ये जो n है, दस ध्यान दीजिएगा, ये पावर जो है यहाँ पर n है, ये पावर, ये nवां टर्न आगे हो जाता है x और इसमें एक माइनस हो जाती है n माइनस 1। ये हो गई डिफरेंशिएशन। देखो मैंने क्या बोला, ये y बराबर x टू दी पावर n है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, ये nवां टर्न को आगे कर देते हैं, x टू दी पावर n माइनस 1 हो जाती है। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, जरा सा ध्यान दीजिएगा। देखो यहाँ पर आपको ध्यान देनी है। सपोज करो हमारे x बराबर y पर पावर 7 है, ठीक है, आराम से देखनी है। अब ये क्या है, nth टर्न जो है, तो ये देखो क्या होता है, nवां टर्न वो आगे हो जाती है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, कैसे करेंगे, तो dy अपॉन dx। तो देखो हमको यहाँ देखना n की जगह पर कौन है, 7, ये 7 हमारी आगे आ जाएगी और x पर पावर एक माइनस हो जाएगी। तो क्योंकि n माइनस 1 तो 7 माइनस 1 ये माइनस कर दिए तो ये 7 हो गया और x पर पावर 7 में एक गया तो 6, ये हमारी आंसर हो गई। एक एग्जाम्पल। दूसरी एग्जाम्पल और देखते हैं हम लोग। तो दूसरी एग्जांपल देखते हैं, y बराबर सपोज करो कि x पर पावर हमारा रहे 3/2। देखो x पर पावर 3/2 रहे और हमको इसको डिफरेंशिएट करनी, बस छोटी छोटी। मैं ज़्यादा बड़ी बातों को नहीं बताऊंगा, बड़ी बातें बताने के लिए आपके लिए बीके सर मौजूद हैं आपके चैनल पर, तो वो तो बताएंगे, उनसे आप जानकारी प्राप्त करेंगे, इसी चैनल पर हैं। तो अब देखो क्या होती है, अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, dy, देखो ये क्या हो जाएगी, dy अपॉन dx, ठीक है, dy अपॉन dx। अब कैसे निकालेंगे, तो देखो नियमता क्या बनती है, नियमता बनती है nवां टर्न आगे करते हैं, 3/2 आगे कर दिए। अब इसमें एक माइनस होगी तो x पर पावर 3/2 माइनस 1 होगी, ठीक है। अब देखो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो 3/2, देखो ये क्या किए, nवां टर्न, ये जो nth टर्न आगे हो गया, nवां टर्न आगे हो गया और उसमें माइनस 1 कर दिए। अब हमारे पास बची x पर पावर, देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 एकम 2, 2 हो गया और 3 में से 2 चला गया, क्या बचा 1, तो 1/2, 3/2 x पर पावर 1/2, ये हमारी क्या हो जाती है, आंसर हो जाती है। एक और एग्जांपल लेते हैं फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मैं थोड़ा इसको मिटा दूं। अब देखिए यहाँ पर क्या होती है, एक और फंक्शन हम लोग लेते हैं। सपोज करो हमारे पास एक और फंक्शन है y बराबर ये क्या है
5x पर पावर 3 प्लस क्या हो गया 2x स्क्वायर प्लस क्या हो गया 5x और प्लस 3 है। तो अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगी हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है। तो अगर देखो सपोज करो बच्चों हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं डिफरेंशिएट, यहाँ पे लिख सकते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ लिख सकते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। आप लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते, ये कोई जरूरी नहीं। तो अब x के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, मतलब छोटा कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे dy अपॉन dx, ठीक है। देखो अब ये क्या करनी है, यहाँ पर लिखेंगे d और पूरे को डिफरेंशिएशन में डालेंगे 5x पर पावर 3 और प्लस क्या हो गया 2x आ गया 5x और प्लस 3 हो गया, और यहाँ अपॉन यहाँ हम लोग क्या देते हैं dx। चलो इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ये क्या हो जाएगी। अभी देखो अभी तुरंत मैंने बताया था कि जो एनवा टर्न होती है वो आगे जाती है, ठीक है। तो हम लोग करते हैं क्या एनवा टर्न, ये 5 3 है इसको हम आगे कर दिए, तो 3 को आगे कर दिए इससे गुना के, तो ये 3 आगे हो गया 5 3 15, ठीक है। और यहाँ देखो इसमें एक माइनस हो जाती है यानी क्या आ जाएगा x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत क्या, ये एनवा टर्न आगे हो जाएगी, तो ये आगे हो गई तो ये हमारा कितना हो गया, ये एनवा टर्न अगर आगे होती 2 दूना 4 और इसमें एक माइनस हो जाएगी, 2 में एक माइनस होगी तो x बचेगी। यहाँ पर देखो पावर यहाँ पर 1 है तो एनवा टर्न को हम आगे कर देते हैं, तो ये क्या हो गई 5 और 1 से मल्टीप्लाई किए 5 होगी, और ये x और ये 1 माइनस 1 हो गई। और ये देखो यहाँ कांस्टेंट टर्न है कुछ नहीं तो इसका जीरो होती है, ये कैसे जीरो होती है तो अभी मैं तुरंत इसके बारे में डिस्कस करूंगा कि आखिर ये कांस्टेंट टर्न का डिफरेंशिएशन जीरो क्यों होती है, इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। तो एक बात देखिएगा, अब हमारे पास बची क्या, तो हमारे पास बची क्या 15x स्क्वायर और प्लस कितना बची देखो तो 4x बची, और ये क्या बची 5, देखो यहाँ पर हो गई 5 और 1 में 1 चला गया तो इट मींस क्या हो गया 0, और x पर पावर 0 बराबर क्या होती है, देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जैसा ध्यान दीजिएगा, ये क्या आ गई हमारी, देखो ये फाइनल आंसर आ रही है dy अपॉन dx, क्या बची 15 और यहाँ क्या बची x स्क्वायर प्लस क्या बची 4x और प्लस 5 और x टू दी पावर 0, इसका मतलब क्या होता है 1 होता है, तो 15x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस क्या बची 5, ये हमारी क्या हो गई आंसर हो गई। लेकिन अभी एक चीज आ रहा था कि x पर कोई भी कांस्टेंट टर्न होती x का डिफरेंशिएशन 1 क्यों हुआ और कोई भी कांस्टेंट टर्न का डिफरेंशिएशन 0 क्यों होता है। तो बच्चों अभी हमने देखा यहाँ पर केवल 3 थी, यानी उसके साथ ना तो x थी ना तो y थी, कोई भी टर्न नहीं था, और उसके डिफरेंशिएशन हम लोगों ने देखा उसका डिफरेंशिएशन कितनी आ रही थी 0 आ रही थी। अब ये प्रश्न बनती है कि सर कांस्टेंट टर्न का डिफरेंशिएशन जो कांस्टेंट टर्न होती है वो 0 कैसे हो जाती है। तो मैं एक फार्मूला आपको लिख दूं, अगर ऐसा रहे इफ y बराबर c बोले तो c क्या है, c है कांस्टेंट यानी नियतांक। नियतांक उसको कहते हैं जिसकी वैल्यू कभी बदलती नहीं है, वेरिएबल नहीं होती है, वो नियत होती है, कांस्टेंट होती है। सपोज करो आपके पास हमारे पास क्या है ये वो है ना y बराबर c और c क्या है कांस्टेंट है, तो अगर हम ये कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएट करेंगे dy अपॉन dx तो ये c है कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। अब ये प्रश्न बनती है कि सर वो 0 काय को हुई है ना, इसका 0 होने का कोई रीजन है तो आप दिखा सकते हैं। तो आइए मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, जैसे यहाँ देखिए 3 का हम लोग डिफरेंशिएशन किए थे तो कितना आई थी 0 आई थी, तो क्या ये कैसे 0 आएगी इसके बारे में थोड़ी सी हम डिस्कस करते हैं। तो देखो यहाँ पर है ना हम लोग इसको ऐसे करते हैं, अब जरा सा ध्यान दीजिएगा, ये देखिए हम लोग इसको ऐसे करते हैं, देखो सपोज करो एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं y बराबर हम लोग लेते हैं 5 मतलब क्या 5 एक कांस्टेंट टर्न है, ये वेरिएबल टर्न नहीं है, तो y बराबर 5 लेते हैं और इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या होती है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे d, यहाँ पर लिख सकते हैं इसको, यहाँ तो 1 तो हम लोग लिख ही सकते हैं। देखो यहाँ पर 5 बराबर 5, अगर ऐसे हम इसको सॉल्व करना चाहें, जैसा ध्यान दीजिएगा, सॉरी मैं इसको सॉल्व करूंगा तो जैसा एक बार ध्यान दीजिएगा सोल्यूशन, देखो कैसे 0 आती है, y बराबर लिख सकते हैं 5 और 5 को लिख सकते हैं 5 इंटू 1, बोलो क्या दिक्कत है, 5 को तो 5 इंटू 1 लिखा ही जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब आते थोड़ी सी एक बात करते हैं, तो हम लोग यहाँ लिखते हैं y बराबर, यहाँ लिख सकते हैं 5 और 1 के लिए क्या लिख सकते हैं x पर पावर 0, बोलो आए ना, ये तो लिख ही सकते हैं, x के लिए 0 लिख सकते हैं कि दुनिया में किसी पर पावर 0 कोई भी बेन है
तो x टू द पावर 0 बराबर क्या होती है 1 होती है। चलो डिफरेंशिएट करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, है ना, x के रिस्पेक्ट में अवकलन करने पर हम पाते हैं, अपन लोग क्या पाते हैं, तो थोड़ी सी बातें को हमारे साथ ध्यान से देखिएगा। तो हम लोग यहाँ पाते हैं, क्या पाते हैं, dy अपॉन क्या हो गया dx, ठीक है, dy अपॉन क्या हो गया dx हो गया। नाउ डिफरेंशिएट दिस टर्म जेंटलमैन, इट मींस क्या हो गया 5 को, अब देखो हमारे पास क्या बची, तो 5 और ये एनवा टर्न आगे होती है, एनवा टर्न अभी तुरंत बताए थे, एनवा टर्न क्या होती है आगे हो जाती है, ये टर्न आगे हो गई और ये क्या बची x, ये x पर पावर 0 और उसमें एक माइनस हो जाती है, ये बोला था मैंने माइनस करने के लिए। अब देखो 0 को सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो बराबर क्या आ जाएगी 0, तो ये क्या होगी dy अपॉन dx हो गई। यानी एक बात तो तय है, हम लोगों ने एक बात जाना कि अगर कांस्टेंट टर्न होती है तो कांस्टेंट टर्न का जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं होगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन, अगले टॉपिक की ओर आते हैं, अगले फॉर्मूला की ओर आते हैं। तो सपोज करो देखो करेंगे क्या, अब हमारे पास देखते हैं, ये देखो अगर ऐसा रहे एक कोई y एक फंक्शन है और u प्लस माइनस v में रहे, ठीक है, y एक फंक्शन रहे, इफ ऐसा रहे y कोई फंक्शन है या तो प्लस u प्लस v हो सकता है या तो u माइनस v हो सकता है। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, दो फंक्शन हो तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्या करेंगे dy अपॉन dx, देखो इसलिए तो ये अलग डिफरेंशिएट करेंगे du अपॉन dx, और प्लस होगी तो प्लस लिखेंगे और माइनस होगी तो हम लोग क्या लिखेंगे माइनस लिखेंगे, और यहाँ पर क्या लिखेंगे dv अपॉन यहाँ पर क्या लिखेंगे dx। ये फॉर्मूला, इस पर आइए थोड़ा सा एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं और अच्छा लगेगा। तो देखो u v z x y p क्यों कुछ भी डाल दो यार, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो यहाँ देखो हम लोग क्या करते हैं, तो सपोज कीजिए इसका एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करना आप लोग देखो यहाँ y है और यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 5x पर पावर 7 और प्लस, देखो ये दो u और v और भी बढ़ा सकते हैं, है ना, 3 और x पर पावर 3। देखो ये दो फंक्शन है, एक टर्म को हमने इसको u माना, इसको कंसीडर कर लिया v। अब हम लोग इसको क्या करते हैं डिफरेंशिएट करते हैं। नाउ वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस टर्म जेंटलमैन। तो अब हमारे पास क्या बनती है, देखो तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। तो देखो हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं, तो dy अपॉन क्या हो गया dx, ठीक है। इसको अलग डिफरेंशिएट, ये u हो गया, ये v हो गया, हम इसको लिख ही सकते हैं d 5 पर पावर x पर पावर 7 और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं dx, और ये प्लस है तो प्लस, अगर यहाँ प्लस है तो प्लस लिखेंगे, और यहाँ लिख सकते हैं d 3x पर पावर 3 और यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख ही सकते हैं dx लिख ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो हमारे पास क्या होती है, अपन लोग के पास क्या बचती है, ये जो 7 ये पावर 7 है ये आगे आ जाएगी, तो 7 पचे कितना हो गया 35 हो गया। अब उसमें से एक माइनस चल जाएगी तो 7 में एक चला गया, क्योंकि एनवा टर्न आगे आती है और एनवा टर्न आगे आने के बाद उसमें क्या होती है एक माइनस होती है, पावर जो होती है, तो उसमें एक माइनस होगी तो ये कितना होगी 6। ये देखो ये 3 आगे जाएगी, 3 3 जा 9, ये 3 3 9 होता है, और ये क्या होती है x में ये 3 में एक चला गया तो क्या बचा 2 हो गया। तो ये हमारी फाइनली आंसर आ रही है। अगर कोई फंक्शन प्लस और माइनस के टर्न में हो तो उसका डिफरेंशिएशन भी प्लस और माइनस के टर्न में ही रहेगी। अब आते हैं देखते हैं अगर कोई फंक्शन क्या हो u और v के फॉर्म में है तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। देखो मैं इसे मिटा देता हूं, आप यह माइनस लेके भी एग्जाम्पल बना सकते हैं। तो आपको बहुत ज्यादा नहीं करनी है, और बेसिकली जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट है, मैथ वाले तो प्रैक्टिस करेंगे उसको भी देख लेना चाहिए, क्योंकि अभी पढ़ने में आपको समय लगेगी जब वो टीचर मैथमेटिक्स के टीचर आपको पढ़ाएंगे। और जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट हैं वो तो इनको सख्त एक कॉपी में इसको कहीं जगह पर नोट कॉपी में नोट कर लें और उसके बाद उसको बराबर देखते रहें। इससे क्या होगी आपकी कहीं लगेगी नहीं कि फिजिक्स का, प्राय बायोलॉजी वाले बच्चे कहते हैं कि कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड थी, नहीं, आपको फर्स्टली कैलकुलेशन को समझना होगा, और जब आप कैलकुलेशन को समझ जाते तो आपके लिए कोई भी हार्ड नहीं होती है। इसी बीच अगला फॉर्मूला लेते हैं हम लोग। तो देखो एक फॉर्मूला यहाँ पर कहती है, देखो जरा ध्यान देना, इफ एक फंक्शन है u इंटू वी पर, y बराबर u इंटू वी, देखिए y u इंटू वी का एक फंक्शन है, तो हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो इसका फॉर्मूला क्या बनेगी dy अपॉन dx, ठीक है।
तो u इंटू वी का एक फंक्शन है और dy अपॉन dx हमको निकालनी है। तो सबसे पहले इसको छोड़ दिए, u को छोड़ दिए और इसका डिफरेंशिएट करेंगे dv बाई dx। अब किसको छोड़ेंगे, v को छोड़ेंगे, तो v को छोड़ दिए तो du अपॉन क्या आ गया dx। एक बार क्या करेंगे, u को छोड़ देंगे तो dv अपॉन dx, एक बार v को छोड़ देंगे, देखो पहले u को छोड़ दिए है ना, जैसे कि तैसे एज इट इज कर दें और v का डिफरेंशिएट किए, इस बार v को छोड़ दिए और u का डिफरेंशिएट किए, ये u इंटू v का जो था डिफरेंशिएशन था। अब आप लोग बोलेंगे सर इस पर एक हमें दिखाया जाए कि इसको कैसे आप किए। तो देखो एक सपोज करिए, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखो मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जैसे ध्यान दीजिएगा है ना। एग्जाम्पल क्या थी, एग्जाम्पल थी y बराबर 3x प्लस 1 और यहाँ पर देखो इंटू क्या आ गया 2x स्क्वायर प्लस 5। ये देखो ये दो फंक्शन है भाई, आप या तो इसको मल्टीप्लाई करके क्यूबिक इक्वेशन ये हो सकती है, लेकिन अगर हम इसको u इंटू वी पर बनाना चाहें तो कैसे बनेगी, नहीं जी। तो ये इंटू u इंटू वी पर आते थोड़ा सा देखते तो क्या होती है, ये मेरी u टर्न है और ये मेरी क्या है v टर्न है ना, क्या हुआ है ना। फिर से बना दे, हो गया कोई दिक्कत नहीं। तो आते बच्चों तो देखते हैं, सपोज करिए ये एग्जांपल लेते हैं, ये u है और ये क्या है मेरी v है, u इंटू वी पर हम लोग चलते हैं तो क्या होती है। तो देखो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर लिख ही सकते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट है ना। x के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, तो हम लोग क्या पाते हैं, थोड़ी सी हम लोग यहाँ पर आके समझते हैं। तो अपन लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, dy अपॉन क्या लिख सकते हैं dx, ठीक है, dy अपॉन। अब देखो इसको u मानते हैं, इसको v मानते हैं, तो u को छोड़ देते हैं, देखो तो u को जस का तस रखते हैं, तो इसको छोड़ देते हैं 3x प्लस 1 और v का डिफरेंशिएट करते हैं d 2x स्क्वायर प्लस 5 अपॉन देखो तो dv बाई dx, तो यहाँ क्या लिखेंगे dx और प्लस। देखो अगला टर्न आती है, जैसे ध्यान दीजिएगा, अगला बार में क्या करेंगे, v को छोड़ेंगे, तो ये मेरा u थी और ये मेरा v थी, तो v को छोड़ेंगे तो हमारा पास क्या आ गया 2x स्क्वायर प्लस 5। नॉट डिफरेंशिएट दिस टर्म, इट मीन्स क्या आ गया d 3x प्लस 1 अपॉन dx। एंड अब देखो रिमेनिंग टर्म हमारे पास क्या बचती है 3x प्लस 1, ठीक है। अब देखो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट करने के लिए आपको क्या बताए थे, एनवा टर्न को आगे करनी है। तो यहाँ पर देखो पावर कितना 2 है, ये आगे जाएगी, 2 दूना कितना हो जाएगी 4 हो जाएगी, तो ये आगे आ गया तो 2 दूना कितना हो गया 4 हो गया, और ये 2 है पावर 1 घट जाएगी तो 1 है ना, यहाँ पर पावर कितना बचेगी 1। ये इसके साथ x उक्स नहीं है तो 0 कॉन्स्टेंट टर्न है, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगी। प्लस यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 2x स्क्वायर और प्लस 5 हो गई, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पर देखो 3, यहाँ पर देखो 3 होगी और x का डिफरेंशिएशन अभी हमने बताया था 1 होता है, x है तो 1 हो जाएगी, और यहाँ 1 है, इसके साथ x और y कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो अब हमारे पास जो टर्न बचती है, जैसे ध्यान दीजिएगा और गौर फरमाइएगा, मैं ऊपर का टर्न को सारे मिटा रहा हूँ। देखो यहाँ पर तो क्या बची है हमारे पास, तो हमारे पास जो बच रही है dy अपॉन dx। अब देखो यहाँ पर क्या बची 4, तो सबसे पहले लिख लेते हैं 4x, ये हो गई मेरी 4x और ये मेरी हो गई 3x प्लस 1 और ये हमारे पास बची 3, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस 3 और ये क्या होगी देखो तो 2x स्क्वायर और यहाँ पर क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे। अब आते हैं इसको मल्टीप्लिकेशन करते हैं और इसको सॉल्व, आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, इसको यह सॉल्व कर दीजिए, बहुत छोटा चीज़ है, बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। तो चलो इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, 4 तिया 12, x को x से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर और ये क्या हो गया 4x हो गया, इसको मल्टीप्लाई किया 6x स्क्वायर हो गया और इसको करें 5 तिये 15 हो गया। चलो यहाँ पर कितना हो गया देखो तो 12x स्क्वायर और 6x स्क्वायर, तो 12 और 6 कितना हो गया 18x स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देखो यहाँ पर क्या है, देखो तो यहाँ पर हमारा 4x और प्लस क्या हो गया 15। तो ये थी, अगर कोई टर्न u और v के फॉर्म में हो तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे u को छोड़ देंगे, v का डिफरेंशिएट करेंगे और इसके अगले बार में v को छोड़ेंगे तो u का डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये हो गई हमारी u और v के फॉर्म में। लेकिन यही अगर सवाल रहती कि बाय u बाय v के फॉर्म में होती तो क्या करते हैं, अगर ये फ्रैक्शन के फॉर्म में होती फंक्शन तो क्या करते हैं। चले बच्चों, अब एक ऐसा फंक्शन हो इफ y इक्वल टू u अपॉन v पर हो,
तो फिर क्या होगी? तो अब देखते हैं y बराबर u अपॉन v पर हो तो ऐसी कंडीशन में क्या होगी? तो हम इसका डिफरेंस इसलिए हम यहाँ पर लिखते हैं dy अपॉन dx। सबसे पहले v वाले नीचे वाले टर्म को छोड़ देते हैं और ऊपर वाले टर्म का डिफरेंशिएशन करते हैं du dx। अब बीच में माइनस देते, देखो बीच में क्या दिए माइनस। अब ये वाला टर्म को सॉरी अभी ऊपर वाले टर्म को u को छोड़ देते हैं और dv अपॉन dx और लास्ट में फाइनली क्या करें? देखो सबसे पहले क्या किए, नीचे वाले टर्म को छोड़ दिए, ऊपर वाले टर्म का डिफरेंशिएट किए, बीच में माइनस देंगे, ऊपर वाले टर्म को छोड़ दिए, नीचे वाले टर्म का डिफरेंशिएट किए और लास्ट में क्या करेंगे? v स्क्वायर दे देंगे। ये हमारी क्या हो जाएगी? डिफरेंशिएशन हो जाएगी u इंटू वी के फॉर्म में। तो आइए हम लोग इस पर क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा एक एग्जाम्पल देखो। सपोज करो मेरे पास कोई फंक्शन, एग्जाम्पल देखेंगे ना, एग्जाम्पल सपोज करो मेरे पास कोई फंक्शन है, वो है y और y बराबर हम इसको लिखते हैं, देखिए तो है ना, इसको हम लिख सकते हैं 3x स्क्वायर प्लस 5 और यहाँ लिख सकते हैं 4x क्यूब प्लस 2। देखो ये होगी u इंटू वी के फॉर्म में, इसको u बोलेंगे, इसको v बोलेंगे और u इंटू वी के फॉर्म में। और ये डिवाइड भी नहीं होगी क्योंकि वहाँ पावर कम है, नीचे का पावर क्या देखे तो यहाँ 2 है, यहाँ पर क्या 3 है, डिवाइड भी नहीं होनी है। तो सिंपल सी बात है, अब हम लोग क्या करेंगे, u इंटू वी का फॉर्म अप्लाई करके इसको हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे और देखते हैं क्या होती है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। याद रहे ये जो मैं बता रहा हूँ, ये मैं कोई मैथमेटिक्स के चैप्टर आपको नहीं बता रहा हूँ, ये उतना ही बता रहा हूँ जितना कि आपको फिजिक्स में ज़रूरत है, बस उससे ज़्यादा मैं बताने वाला नहीं हूँ। तो उससे ज़्यादा बताने के लिए हमारे चैनल पर बहुत अच्छे फैकल्टी मौजूद हैं, तो आप उनको सुने। तो ये देखो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, हम लोग क्या होते हैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं और हम लोग क्या पाते हैं, जरा सा ध्यान दीजिएगा। तो सपोज करो, तो अब देखो यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर है ना, हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं dy अपॉन यहाँ पर क्या लिख सकते हैं dx। देखो डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या v को छोड़ेंगे, v कौन, ऊपर वाला u, नीचे वाला v को छोड़ दो, तो इसको छोड़ देते हैं तो क्या हो गया 4x पर पावर 3 प्लस 2 और क्या करेंगे बताइए। तो अब कहता है u का u ये हो गया, डिफरेंशिएट करेंगे तो d 3x स्क्वायर प्लस 5 अपॉन dx, बीच में क्या देंगे माइनस देंगे। अब क्या लिखेंगे जैसा ध्यान दीजिएगा, u वाले टर्म को छोड़ेंगे, u कौन, देखो ये u हो गई, ये v हो गई। अब ऊपर वाले टर्म को छोड़ा जाएगा, तो ऊपर वाला टर्म में मेरा क्या है 3x स्क्वायर प्लस क्या है 5, ये देखिए 3x स्क्वायर प्लस 5 है। और किसको, v को डिफरेंशिएट करेंगे, v नीचे वाला टर्म हो गया, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे d 4x क्यूब और प्लस 2 और अपॉन यहाँ पर क्या लिखेंगे dx और नीचे में देखो यहाँ पर क्या करेंगे, पूरे के नीचे में करेंगे v स्क्वायर। तो बच्चों v मेरा क्या है 4x क्यूब प्लस 2 है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 4x क्यूब प्लस 2 का होल स्क्वायर। देखिए कितनी सिंपल सी बात थी, जैसे जैसे फार्मूला पहले क्या कि v को छोड़े, v नीचे वाला, u का डिफरेंस है, ऊपर वाला का डिफरेंस है, बीच में माइनस माइनस में, u को छोड़े, u ऊपर वाला को छोड़िए और v नीचे वाला का डिफरेंस, और फिर क्या किए नीचे वाला का क्या किए स्क्वायर दे दिए। और अब हम लोग क्या करेंगे, आराम से धीरे धीरे इसको सॉल्व करेंगे और देखते हैं क्या आती। बहुत छोटा चीज़ थी, तो मैं ऊपर वाले चीज़ों को मिटा रहा हूँ, आप लोग नोट कर लेंगे, उम्मीद है कि आप लोग नोट करेंगे और इसको देखें और देखिए कितनी हसीन चीज़ें सब है। देखो अब देखो यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं dy बाई dx, ठीक है। अब देखो ये तो छोड़ा हुआ, इसको छोड़ दिए 4x क्यूब और प्लस 2, चलो इसका डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये पावर 2 है ना, यहाँ देखो पावर 2 है, ये 2 आगे जाएगी, 2 तिया कितना हो जाएगी 6 और यहाँ पर इसमें एक माइनस हो जाएगी, तो क्या बचेगी 6x। और ये 5 है, इसके साथ ना तो x है ना तो y है ना कुछ भी नहीं है, इसका मतलब ये कांस्टेंट टर्म है और कांस्टेंट टर्म के लिए हम लोग डिफरेंशिएट क्या लिखते हैं 0 लिखते हैं। माइनस यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या है -3, देखो यहाँ पर 3x स्क्वायर प्लस क्या है 5 है और यहाँ पर क्या है देखो इसका डिफरेंशिएट करते हैं, ये 3 आगे जाएगा, 4 तिया 12 हो गया
और इसमें से एक माइनस होगा तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ पावर कितना यहाँ पर 3 है और 3 में से एक माइनस करते तो एक्स स्क्वायर आती है 9। अब देखो ये इसके साथ 2 के साथ कुछ नहीं है तो ये टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगी। अब हमारे पास क्या बचती है, हमारे पास बची 4x³ और प्लस 2 का होल स्क्वायर। आप चाहें तो इसको यहाँ भी रहने दें, ये भी थोड़ा सा इसको और सॉल्व ही कर लें तो देख सकते हैं। देखो 6 चौका कितना हो गया 24, x को x³ से x पर पावर कितना हो गया 4 हो गया, 6 दूना कितना हो गया 12, ये क्या बचा x। अब देखो यहाँ पर क्या होती है प्लस, देखो प्लस गुना माइनस क्या हो गया माइनस हो गया, 12 या कितना हो गया 36, तो हम लिखते हैं 36 और x पर पावर 4 प्लस गुना माइनस क्या हो गया माइनस 12 पंचे कितना हो गया 60 हो गया और अपन के पास क्या बचा एक्स स्क्वायर बचा। और जो रेस्ट टर्म हमारे पास बच रही है 4x³ प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये नीचे जो चलती आ रही है। अब देखो 12 24x² में देखो यहाँ पर 24x² प्लस में 36x² माइनस में 24x⁴ प्लस में 36x⁴ माइनस में, तो हमारे पास बच गया 12x⁻⁻4 बच गया। अब देखो स्क्वायर वाला टर्म को देखते हैं तो यहाँ पर देखो बच्चों -6x² हो गया और ये प्लस यहाँ पर कितना बचा 12x बचा और पास बची 4x³ प्लस 2 का होल स्क्वायर। आप यहाँ छोड़ सकते हैं या फिर अगर लगे कि सर माइनस कॉमन ले लें हम तो आप यहाँ पर माइनस कॉमन ले सकते हैं और क्या ले सकते हैं -12x कॉमन ले सकते हैं। आप यहाँ पर -12x पूरी कॉमन ले सकते हैं। तो हमारे पास हम लोग क्या करते हैं -12x कॉमन ले लिए, तो 12x कॉमन ले लिए माइनस ले लिए तो क्या बचा यहाँ पर सिर्फ बचा x पर पावर क्यूब और यहाँ पर बचा 16x² बर पंचे 60 प्लस 5x बची और यहाँ पर बची ये निकल गई तो -1 हो गई और हमारे पास बची 4x³ प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब देखो बच्चों एक ये फॉर्मूला भी बोल सकते हैं और एक सवाल भी है ये, इफ y बराबर √x अंदर √x तो कहता dy बाई dx 1/2 √x होता है। ये कैसे होती तो हम लोग इसको जानने की कोशिश करते हैं। तो ये आप इसको डायरेक्ट याद कर सकते हैं जब भी फिजिक्स में आए हुए ऐसा y बराबर √x तो dy बाई dx अंदर √2 √x होती है, आप ये जानिए। तो सपोज करो सोल्यूशन ये y बराबर हमारा क्या है √x और रूट का मतलब क्या होता है पावर क्या होता है हाफ, जब रूट को हटाएंगे तो पावर कितना आएगी हाफ, यानी x⁻, हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं x⁻, यहाँ लिख सकते हैं हाफ लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर पावर हाफ, ये ब्रैकेट नहीं देंगे तो कोई बात नहीं, x⁻ यहाँ पर हाफ आप लिख ही सकते हैं। अब हम लोग करते हैं डिफ्रेंशिएट, देखो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होती है dy/dx, तो यहाँ क्या होगा x पर पावर हाफ हो गया और यहाँ पर क्या आ गया dx, dy/dx बराबर ये nवां टर्न आगे हो जाएगी, तो nवां टर्न nth टर्न आगे हो जाने के बाद ये हाफ होती है और यहाँ पर x पर पावर हाफ और इसमें एक माइनस होगी तो -1 हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर क्या बची ये होगी हाफ और इसको देखो तो 1 हाफ में 1 को माइनस करेंगे तो -1/2 आएगी, तो इसका मतलब हो गया x पर पावर -1/2। अब इस माइनस को प्लस बनाएंगे तो नीचे ले आते हैं तो यहाँ हमारे पास बची 1/2 और x पर पावर 1/2 हो गई, ठीक है। अब हम लोग इसको लिख ही सकते हैं 1/2 और x पर पावर हाफ का मान क्या होते हैं √x हो गई। तो ये मेरा देखो इसको डायरेक्ट अगर y बराबर √x है तो dy/dx इसको हम लोग याद कर सकते हैं 2√x, ठीक है, तो आप इसको याद कर सकते हैं। अब आते हैं क्या होती है डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। देखो अब हम लोग करते हैं क्या ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन, इसको आप लोग याद करेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, देखो अब इसको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होती है उसकी हम लोग डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है तो उस फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। तो ये होती है
क्या होती है क्या डी। अब देखो यहाँ पर क्या लिखे डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स और ये डी एक्स, क्योंकि ये आपको हम अभी प्रूफ नहीं कर सकते हैं, ये मैथमेटिक्स वाले टीचर प्रूफ कर देंगे। और कभी आपको लगे कि नहीं सर इसको प्रूफ करें तो पर्सनली हमसे भेंट कीजिएगा तो मैं प्रूफ इसको कर दूंगा। तो ये क्या हुआ डी साइन डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स। साइन का डिफरेंशिएशन होता है, आप लोग याद रखेंगे, कॉस होती है। दूसरा नंबर हम लोग लिखते हैं डी कॉस एक्स अपॉन डी एक्स, ये होती है क्या होती है माइनस साइन एक्स होती है। तीसरा होती है हम लोग लेते हैं डी टेन एक्स अपॉन क्या लेते हैं डी एक्स लेते हैं। और टेन एक्स का डिफरेंशिएशन थोड़ा 10 बढ़िया से लिख देता हूं 10x। देखो डी टेन एक्स अपॉन डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगी। और अगला फोर्थ नंबर आते हैं डी सेक एक्स अपॉन डी एक्स, इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है सेक एक्स इंटू 10x। और अगला फिफ्थ नंबर आते हैं, एक क्लास में इंटीग्रेशन पर भी दूंगा और आप लोग इसको देखेंगे। देखो यहाँ पर डी कॉट एक्स अपॉन डी एक्स बराबर हो जाएगी माइनस कॉशेक स्क्वायर एक्स। अब आते थोड़ी सी लेते हैं 6 नंबर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या आती है डी कॉशेक एक्स अपॉन डी एक्स, इसका होता है माइनस कॉसेक एक्स मल्टीप्लाई विथ कॉट एक्स। तो ये होगी। एक बात यहाँ रखेंगे, ये फॉर्मूला है, ये आप इसको याद कर जाइए तो ये आपके लिए बेटर होगी। तो एक बात यहाँ पर देखेंगे कि जहां जहां पर क्या होती है, आप देख रहे हैं सी है तो उस जगह पर आपका क्या यूज हो रही है माइनस हो रही है। यहाँ पर सी है तो यहाँ पर क्या हो रही है माइनस हो रही है। और यहाँ पर सी है तो यहाँ पर क्या हो रही है माइनस हो रही है। ठीक है, तो जहां जहां सी देख रहे हैं वहां पर क्या टर्न आ रही है, ये माइनस टर्न आ रही है। तो अब आते हैं थोड़ी सी इस पर कुछ सवालात हम लोग लेने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, इसको मिटाते हैं। सपोज कीजिए कि आपको बहुत बड़ी बड़ी नहीं लेनी है, छोटी छोटी बातों को करते हैं हम लोग। तो सपोज करो एग्जांपल लेते हैं, देखो एग्जांपल लेते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, है ना, यह देखो y बराबर हम लोग क्या लेते हैं साइन 5x। देखो y बराबर क्या है साइन 5x। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। ठीक है, तो हम लोग लिख ही सकते हैं, क्या लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स बराबर क्या होगा डी साइन 5x अपॉन क्या होगा dx। ठीक है, तो एक बात बताइए, अभी तुरंत हमने बताया कि साइन का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कॉस में आती है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं साइन है तो साइन के लिए लिख सकते हैं कॉस 5x। ये तो हमने केवल साइन का किया और साइन का किया। तो या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं u इंटू वी के फॉर्म में लिख सकते, सॉरी चेन रूल में तोड़ सकते हैं। तो d हम इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन 5x। अब देखेंगे यहाँ पर साइन का एंगल कितना है तो 5, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं d5x और मल्टीप्लाई विद d5x अपॉन dx। ये और ये तो कैंसिल होनी है टर्म। अब देखो यहाँ, अब इसको हम लोग ऐसे पढ़ें d साइन x 5x ने x बोले अपॉन dx। देखो तो d साइन x अपॉन dx, तो d साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बता दो cos x होगा, सिंपल सी बात है। और ये देखो 5, यहाँ देखो अब यहाँ पर क्या होती है 5 और dx अपॉन dx, इसका 1 हो गया। तो इसकी जो डिफरेंशिएशन आएगी 5 cos 5x, ये होगी डिफरेंशिएशन। एक आध और एग्जांपल हम लोग लेने की koशिश करते हैं और आप लोग घर में कोशिश कीजिए बनाने की। तो अब मैं देखता हूं, मैं इसको मिटाता हूं। देखो हम लोग यहां पर करते हैं क्या, y बराबर एक फंक्शन है y बराबर 10 2x स्क्वायर प्लस 1। अब हम लोग को इसको डिफरेंशिएट करना है, हमको फाइंड करना है dy अपॉन dx बराबर व्हाट। ये अगर ये फंक्शन दिया है तो हमको इसको डिफरेंशिएट करके देखनी है। तो ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे सॉल्यूशन। तो देखो यहाँ पर क्या है y बराबर क्या है 10 2x स्क्वायर प्लस 1। अब हम लोग क्या लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। अब x के रिस्पेक्ट में हम लोग इसको क्या करते हैं डिफरेंशिएट करते हैं, और डिफरेंशिएट करने पर हम लोग क्या पाते हैं
तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होती है डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, डी टेन टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन, अब देखो इससे पूछते टेन के एक्स के एंगल में क्या, देखो तो ये एंगल में पूरा है, तो हम इसको लिख ही सकते हैं डी टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई विथ, यहाँ पर दे सकते, देखो यहाँ पर डी टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन डी एक्स। देखो तो फाइनली ये और ये तो कट ही जाएगी, हमारी क्या पास है डी अपॉन डी एक्स, डी टेन एक्स अपॉन डी एक्स। अब देखो इसको हम लोग इसको ऐसे पढ़ें, जैसे ध्यान दीजिए डी टेन एक्स, ये पूरे को एक्स पढ़ लें, डी टेन एक्स अपॉन डी एक्स, जैसे देखिएगा डी टेन एक्स अपॉन डी एक्स बराबर क्या होती है सेक स्क्वायर एक्स। हम लोग अभी तुरंत पढ़ते हैं 10 का डिफरेंशिएशन सेक, तो हम लोग यहाँ पर देंगे सेक स्क्वायर एक्स यानी 2x स्क्वायर प्लस 1, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 2 दुना, इसको इधर से मल्टीप्लाई करें 2 दुना कितना हो गया 4, और पावर 1 चला गया तो पावर कितना बचा 1, और ये 1 है कांस्टेंट टर्म है, इसका वैल्यू कितना आएगी 0 आएगी। तो अब हमारे पास क्या बचती है, देख सकते हैं हमारे पास ये बची 4, तो इसको हम आगे कर लेते हैं 4x, और हमारे पास बची सेक स्क्वायर 2x प्लस 1, ये हमारा क्या हो गया फाइनली डिफरेंशिएशन हो गया। चलिए बच्चों, आज हम लोग अभी देखेंगे अगला जो टर्न आ रही है वो डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हम लोग क्या करेंगे डिफरेंशिएशन देखेंगे। तो देखो फार्मूला है इफ y इक्वल टू लॉग x, या e पर पावर x भी दे दे तो कोई दिक्कत नहीं चलेगा ना, यहाँ e बेस हो सकती है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो सकता है डी वाई बाई डी एक्स बराबर होता है 1 बाय एक्स, ये होगी फार्मूला, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या होगी 1 बाय एक्स। अब देखो दूसरा नंबर अगर ऐसा दे दें y बराबर दे दे लॉग a टू दी पावर x दे दे, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन a टू दी पावर x लॉग a, ठीक है, ये इसकी फार्मूला होगी। और तीसरी जो है वो हम लोग आते हैं देखते हैं, ये थर्ड नंबर देखते हैं y बराबर है e पर पावर x रहे, एक्सपोनेंशियल टर्म है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर ई पर पावर एक्स ही रहेगी, इसमें किसी प्रकार की बदलाव होने वाला नहीं है। तो आइए एक दो सवाल इस पर एग्जांपल में ले लेते हैं और देख लेते हैं कि एग्जांपल में क्या क्या सवाल। तो एक्सपोनेंशियल टर्म होगी। अब देखो मैं यहाँ पर एग्जांपल इधर लेता हूँ, जैसे ध्यान दीजिएगा, ये देखो फॉर्मूला था एग्जांपल y बराबर, अगर ऐसा रहे log 3x स्क्वायर प्लस 1, बोलो ऐसा डिफरेंशिएट है y बराबर log 3x स्क्वायर प्लस 1, इसको डिफरेंशिएट करनी है। तो हम लोग सिंपल सी बात है यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी डी वाई अपॉन डी एक्स, ये क्या लिख सकते हैं डी log 3x स्क्वायर प्लस 1, और अब इससे पूछे कि भाई तेरी एंगल कितनी है, तो जवाब आ रही सॉरी log ये जो है कितना है, तो यहाँ पर देखो डी 3x स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पर एंगल नहीं सॉरी ना लॉग 3x स्क्वायर प्लस लॉग 3। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको यहाँ पर लिखेंगे डी 3x स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ क्या लिखेंगे dx। देखो तो ये और ये कैंसिल हो जाएगी, फाइनली ये चेन रूल पर जाएगी, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे d बाई डी एक्स बची। log x का डिफरेंशिएशन बताइए क्या होगी, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, तो इसको बोलेंगे d, देखो यहाँ d log पूरे को बोलेंगे x, d log x अपॉन dx, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगी 1 अपॉन x। और अब ये भीतर वाले टर्न का इसका करते हैं, तो देखो यहाँ पर क्या होती है, ये 2 जो है आगे जाएगी 2 तिया 6x, और 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगी, तो हमारे पास बची क्या, इसको यहाँ पर कर लेते हैं, क्या बची 6x, और ये क्या बची 3x स्क्वायर प्लस 1, ये हमारी आंसर होगी। एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं, एक्सपोनेंशियल टर्म पर हम लोग देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या होती है, और ये आप लोग प्रैक्टिस करेंगे और आपको फिजिक्स सच में आसान लगेगी, बस इतने सच आपको जानना सब बातें। देखो अगर ये सपोज करो हमारे पास एग्जांपल और लेते हैं, अगर ऐसा रहे y बराबर e पर पावर 5x रहे,
तो कितनी छोटी छोटी बातें मैं ले रहा हूं। अब बोलेंगे सर बड़े टाइप का एग्जांपल, ये बड़े टाइप के क्वेश्चन को आपने क्यों नहीं टचेस किया? तो वैसे क्वेश्चन को आपको ये फिजिक्स में जरूरत नहीं है, और जहां भी जरूरत होगी तो मैं उस चैप्टर में जब भी कभी जरूरत भी होगी ना, तो उस चैप्टर को मैं क्लियर करते वक्त मैं फिर ये बताते। लेकिन फिलहाल मैं आप लोग को ये कहूंगा कि इसको एक अच्छी तरीके से आप लोग अगर याद कर लें और अच्छी तरह से 1-2 बार प्रैक्टिस कर ले तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगी। तो अगर हम लोग इसको करते, देखो इसको ये, तो हमको क्या करनी है, dy बाई डी एक्स बराबर व्हाट, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं ना, यहाँ पर लिख सकते हैं डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। वी गेट, देखो क्या होता है, यहाँ हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ लिखते हैं डी ई पर पावर 5x, और इस पर देखो डी अपॉन डी एक्स होती है, तो डी एक्स की जगह पर मेरा पर क्या है, देखो तो मेरे पास है 5x। अब इसको चेन रूल में ले आए, 5x और बटा क्या हो गया, dx हो गई। अब चलो इसको तोड़ते हैं, e पर पावर x, ये पूरे को बोले e पर पावर x अपॉन dx, ये 5x पे x मान लें, तो e पर पावर x एक्सपोनेंशियल टर्म का डिफरेंशिएशन वही होती है, और ये हो गया 5 का 5 हो गया, x का क्या हो गया 1 हो गया, 5 इंटू 1 क्या हो गया 5 e टू दी पावर 5x, ये हमारी आंसर हो गई। उम्मीद है ये आपने बेसिक मैथमेटिक्स में बहुत बड़ी चीज नहीं बताया आपको, बस जो छोटी चीजें बताया जो आपकी फिजिक्स में यूज आने वाली है। तो आइए हम लोग इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, फिर से मिलेंगे अगले दिन, हम लोग इंटीग्रेशन की चर्चा कर लेंगे, उसके बाद हम लोग फिर फिजिक्स की चर्चा करते चलेंगे। तो फिर से मिलते हैं फिजिक्स की बात कुमार के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।